नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूफ होंगे। बच्चों, सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ वाटर इनक्लोज्ड बिटवीन रिवर माउथ एंड सी सॉल्ट वाटर इज एस्चुरीज। बेसिकली एस्चुरी जो है ये एक इकोटोन है जो फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर के मिलने की वजह से बनता है। इकोटोन आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम। What is the maximum limit for oil and grease content of treated effluent? 10 mg पर लीटर से ज़्यादा ऑयल एंड ग्रीस नहीं होना चाहिए आपके ट्रीटेड वाटर में। Which of the following distribution has mean is equal to variance? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएंस होता है वो इक्वल होता है मीन के। Seasonal variation means the variation occurring within parts of year. सीजनल वेरिएशन बेसिकली बताता है आपका चेंजेस और वेरिएशन विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ ईयर, जैसे कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ जाए, प्रेसिपिटेशन में जो है आपके फ्लक्चुएशन आ जाएं। ठीक है बच्चों, Which of the following is correct for the wavelength of sound wave? Distance traveled by sound per cycle. ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों। Which of the following is a correct statement? Measurement of sound is a function of electroacoustic method. ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। द परमानेंट हियरिंग लॉस इन ह्यूमन बीइंग अंडर द इम्पैक्ट ऑफ नॉइस इज ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ सेंसरी सेल। बहुत ज़्यादा नॉइस के कांटेक्ट में आने की वजह से जो हमारे सेंसरी सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और इसकी वजह से हमें परमानेंट हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। हियरिंग लॉस बेसिकली ये दोबारा से ठीक नहीं हो सकता। हियरिंग लॉस दो प्रकार से होता है, टेम्परेरी हियरिंग लॉस और परमानेंट हियरिंग लॉस। टेम्परेरी हियरिंग लॉस बेसिकली जब हम बहुत ज़्यादा तेज साउंड में कुछ समय के लिए रहते हैं तो कुछ समय के लिए हमारा जो सुनने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है, पर ये जो है आपका ठीक हो जाती है और कई बार हमें कुछ ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है, उसके बाद में ठीक होती है। परंतु जो परमानेंट हियरिंग लॉस होता है इसमें जो है आपके कंप्लीटली आप अपनी सुनने की क्षमता को खो देते हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। What is the range of methane percentage in the biogas? बायोगैस में मीथेन का जो परसेंटेज है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, बट फिर भी अगर हम एक रेंज की बात करें तो 40 to 70% जो है मीथेन होती है बायोगैस में। हालांकि ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जैसा हमने अभी बताया, जैसे कि कॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट आपका कैसा है, वहाँ पे जो है क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं। बहुत ज़्यादा आपके ठंडे इलाकों में और बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में जो है बायोगैस प्रोडक्शन कम हो सकता है और किस प्रकार के आपके वहाँ पे मिथेनोजेंस हैं उनका नंबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है मीथेन प्रोडक्शन में। ओपन डम्प्स की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से मीथेन गैस रिलीज़ होती है। जो आपकी लैंडफिल, ओपन डम्प्स, ये सभी वेस्ट डिपॉजिट करने के, वेस्ट डंप करने के जो मेथड हैं इनमें मीथेन गैस निकलती है, क्योंकि इन यहाँ पे आपका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है वेस्ट का।
एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। इनिशियली यहाँ से CO2 निकलेगी और धीरे धीरे जब ऑक्सीजन की कमी होने स्टार्ट हो जाएगी तो मीथेन निकलना शुरू होता है। अगर हम मेजरली देखें तो सबसे ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस होती है और उसके बाद में आपका नंबर आता है CO2 का। इसके अलावा आपका अमोनिया भी प्रोड्यूस होती है, आपकी नाइट्रोजन भी प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स भी यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और कुछ VOCs भी प्रोड्यूस होते हैं ओपन डंप और लैंडफिल से। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपके पास में दो ग्रुप हैं और इनमें से आपने जो है इनको सही तरीके से मैच करना है। अगर हम बात करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो आप सभी को पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही ऑप्शन रहेगा। फिर स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन की अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका देखो ऑप्शन नंबर बी जो है, बी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो यहीं से वैसे तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। हम हमेशा बोलते हैं कि आपको जो है सही तरीके से अपना मैच करना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके ऑप्शन आपको आते ही हों, बट अगर आप जो है एक ऑप्शन को सबसे पहले सेलेक्ट करके उससे अपना आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका आंसर सही हो जाता है। उसके बाद में अगर पहले ऑप्शन से आपका आंसर सही से मैच नहीं हो पा रहा है और भी ऑप्शन ऐसे हैं, तो उसके बाद में आप जो है दूसरा अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 के बाद में तो मैक्सिमम जो है आपका सही हो ही जाते हैं। ठीक है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो आपका ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और आपका स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का एग्जांपल है आपका ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। इस तरीके से जो है आप इनको सही तरीके से मैच कर सकते हैं और आपको उनको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं आपको जो ये मैच के लिए क्वेश्चन दिया है तो उसके बाद में क्या होता है, कई बार आपको 4 ऑप्शन के लिए भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, इस तरीके से। और बाकी आपको 4 ऑप्शन मान लो सेम दे दिए तो इसमें से आपको सही जो है अपना सेलेक्ट करना है। हमें पूरी पूरी उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रूफ होगी। आपने जितने क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं अपनी नोटबुक में नोट करके अच्छे से याद कर लेना है। गॉड ब्लेस यू। जियो बच्चों।